नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ही ने किसी ने सवाल किया है, किसी यूट्यूब व्यूअर का सवाल है कि मृत्यु के बाद आत्माएं भटकती क्यों हैं, क्यों अटक जाती हैं? क्या कारण होता है कि एक सोल जो यहाँ से शरीर से तो निकली, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई? या तो उसका अगला जन्म हो जाना चाहिए था, या उसको स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहिए था, या पितृ बन जाना चाहिए था, या कुछ तो उसके साथ होता, लेकिन यहाँ प्रेत योनि में क्यों भटकती है? मतलब यहीं पर अशरीरी रूप में क्यों भटकती हैं आसपास में? इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और मैं उन चीज़ों को आज डिस्कस करूंगा। और ये सारी चीज़ें मेरे अनुभव पर बेस्ड हैं। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। एक हीलर होने के नाते अनेक लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, या किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, या किसी के ऊपर कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होकर दे रहा। फिर जानना पड़ता है भाई आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि किसी चीज ने उनका काम रोक रखा है, किसी किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उनका काम को रोक रखा है, या उस चीज में वो रुकावट डाल रही है, उनके शरीर को स्वस्थ नहीं होने दे रही। तो ये क्या कारण होता है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मैंने जितना अपने एंजल से पूछा है, अगर 100 लोग मरते हैं तो उनमें से 40 ही रिलीज होते हैं, मतलब आगे जाते हैं, कल्याण होता है, यानी कि वो दूसरा जन्म मिलता है, या वो पितृ बन के आगे चले जाते हैं। लेकिन 60 लोग अटकने की संभावना होती है। कुछ 10-20% लोग थोड़े टाइम के बाद रिलीज होते हैं, मतलब तुरंत नहीं होते। जैसे 13 डेज के बाद उनको चले जाना चाहिए आइडियली, बट ऐसा होता नहीं है। वो यही घूमते रहते हैं। क्या कारण होता है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से थोड़ी सी बात करता हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। सबसे पहली जो चीज होती है, ये संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। ये अपने परिजनों के साथ संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इनके पीछे कोई गहरा लगाव होता है, या फिर कोई अधूरा काम होता है, या फिर मतलब उनका जो जो उनको ऐसा लगता है कि दोबारा पता नहीं आना होगा या नहीं आना होगा। इस चीज को लेकर वो किसी काम के पीछे अटक जाती हैं। तो उनको लगता है कि कोई मेरी बात को सुने, कोई मुझे बताए, कोई मेरी बात, मैं अपने बारे में कोई फैक्ट बताना चाहता हूँ, अपनी मृत्यु के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, किसी को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है। तो संपर्क साधने की कोशिश करना, कोई फैक्ट जो उनके दिमाग में रहता है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो वो अपने लोगों से कनेक्ट करना चाहती हैं, ऐसी मन के भाव रह जाते हैं, तो ये आत्माएं अटक जाती हैं। दूसरा जो मेन कारण होता है इसमें, होता है अधूरी इच्छाएं। अब अधूरी इच्छाएं धरती से जाने नहीं देती, न जाने किसी की क्या इच्छा पड़ी हो। अब अधूरी इच्छाओं में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अधूरी इच्छाएं यानी कि खाने पीने की कोई इच्छा रहेगी किसी की, खाने की, पीने की, संसार के भोग भोगने की, मतलब इवन सेक्सुअल। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन है, डिजायर्स हैं लोगों के अंदर। और पता चलता है जब हम उनसे डील करते हैं, पूछते हैं भाई यहाँ क्यों अटके हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई अधूरी इच्छा, कोई बात। अब मुझे तो एक सोल से जैसे कांटेक्ट हुआ हमारा, तो मुझे पूरा मतलब 16 श्रृंगार करके मुझे दुल्हन बनना था। उससे पहले ही उस लड़की को मतलब उसके मन में दुल्हन बनने की इच्छा थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही जो लवर था, उसने उसको किसी कारण से उसके साथ उसका मर्डर कर दिया। उसके लवर नहीं, उसका किसी कारण से मर्डर कर दिया, तो वो उसकी इच्छा अधूरी रह गई। अब वो गुस्से में, इंतकाम की भावना से वहां पर अटकी है कि मुझे तो वो बनना था, मेरे सारे सपने धूमिल कर दिए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब ये इसका क्या करें बताओ। एक सोल अटकी है, बदले की भावना से अटकी है। एक टाइप का ये आत्मा है। खाने पीने की इच्छा, दूसरी तरह की आत्मा जो इच्छा बता रहे हैं, खाने पीने की इच्छा से। मैंने दूसरे एक वीडियो में जिक्र किया कि लड़की के मन में वो एक पर्टिकुलर टाइप का वो पिज्जा, कोन वाला पिज्जा, गोल्डन कोन वाला पिज्जा होता है, वो खाने की इच्छा पेंडिंग है। नॉर्मल, मतलब ये बातें इतनी कॉमन लगेंगी आपको कि भाई मृत्यु के बाद ये चीजें कहां चली जाती हैं। ये बात याद रखिए, कुछ भी खत्म नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता। डिजायर्स, ये जो हम अटैच हो जाते हैं चीजों के साथ, वहीं अटकाव बना रहता है, और यही चीज अटका के बिठा देती है इसी धरती पर। यही घूमते रहते हैं। फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो उन लोगों की तलाश करते हैं जहां से वो इच्छा पूरी होने की संभावना हो। वो किसी ऐसी सोल से कांटेक्ट करते हैं जो उनकी इच्छा को पूरा कर सके। जैसे मैंने आपको कहा कि उस किसी लड़की का मैंने उदाहरण दिया, तो वो किसी के सपनों में आकर बोलती थी कि मुझे पिज्जा खाना है। अब जिनके साथ उनकी बनती है, वो मृत्यु के बाद भी संपर्क मेंटली उनका बना रहता है, क्योंकि यहाँ वाले लोग भी तो उनको याद करते रहते हैं, तो दोनों के मेंटल कनेक्शन बना रहता है। तो सपनों में आकर उनको दिखाया कि मुझे पिज्जा खिलाओ, और पिज्जा, फिर उन्होंने एक्चुअली वो पिज्जा लिया, खरीदा, और फिर किसी मतलब भिखारी को वो दिया, और उसके थ्रू उसने खाया, उसको स्वीकार किया, और फिर उसने अगले दिन आकर बताया भी कि मैंने वो पिज्जा खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ऐसा भी करने वाली सोल थी। अधूरी इच्छा, न जाने कौन सा काम अधूरा, कौन सी चीज जो है ना, कौन सी डिजायर जो है वो पेंडिंग रही हो। तो हमने जो मैंने उस सोल की पहले वाली सोल की बात की थी, उसमें वो लड़की जो है वो कहे कि मुझे तो दुल्हन बनना है, मुझे तो दुल्हन बनना है। अब भाई दुल्हन कहां से बनना है, हम क्या करें। हम उनको, वो किसी इस लड़की के ऊपर उसने ऑक्यूपाई किया उसके माइंड को। आज के समय में एक लड़की
जो हमारे पास आई और उसने कहा कि मुझे ये चीज तंग करती है, और उसकी सगाई हो रखी है उस लड़की की जो हमारे पास आई, और ये इसने इसके माइंड को ऑक्यूपाई कर रखा था, क्योंकि इसको पता है कि इसकी शादी होने वाली है, तो दुल्हन बनने के इसके मन में ख्याल चल रहे हैं। सेम ख्याल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको लगेगा बड़ा अजीब सा, और मैं आपको कोई चीज डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक अवेयरनेस देने के लिए कि होता क्या है आखिर, किस तरह की चीजें अट्रैक्ट होती हैं, किस तरह से ये चीजें घटित होती हैं। तो ये इस तरह से जब आपके उसी टाइप के ख्याल होते हैं और आप अपने ऑरा को लॉक नहीं करते, डिस्कनेक्ट नहीं होते इन चीजों से, डिजायर इतनी ज्यादा बर्निंग डिजायर होती है, आग लगी होती है लोगों के अंदर उस चीज को पाने की, तो मृत्यु के बाद क्या आपको लगता है कि सब कुछ शांत हो जाता होगा? सब कुछ शांत हो जाता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एंजल से ये बात पूछी है कि जो आपकी आखिरी जीवन भर का जो थीम होता है, जिस टॉपिक के बारे में आप जीवन भर सोचते रहे हो, मृत्यु के बाद वो चीज, वो इच्छा, वो वासना, वो डिजायर 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है, 7 गुना उसका प्रभाव मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर आप सोचिए, जो जीते जी जितनी इच्छा थी, मरने के बाद 7 गुना ज्यादा। बेशक आपके पास ये फिजिकल बॉडी नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर नहीं है। 5 तत्व होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व इस फिजिकल बॉडी के हटने के साथ, जलने के साथ समाप्त हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ बचा हुआ है। वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व बचा हुआ है। इसी से बनता है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर यहीं घूमता है, डिजायर्स यहीं पेंडिंग है, कहीं जाता थोड़ी है। तो इसलिए ये इस कारण से अटक जाती हैं। अब नंबर 3, अधूरा काम। अधूरा कोई काम चलते चलते बीच में अधूरा छूट गया, अधूरा छूट गया। ऐसा भी अकाल मृत्यु होती है जिन आत्माओं की, कोई काम अधूरा छूट गया। मन में पता नहीं कितनी डिजायर्स थी कि एक दिल, लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, पता नहीं क्या क्या मन में डिजायर। आप सोच के देखिए, इस समय मन में कितनी सारी डिजायर होती हैं, ये काम करना है, वो काम करना है। भगवान ना करे इसी अवस्था में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या लगता है आपको? क्या वो सोल एकदम से उठ के चल देगी, चलो हो गया काम? नहीं, मानते ही नहीं है वो ये मानती ही नहीं है कि हमारी डेथ हो चुकी है, एक्सेप्ट ही नहीं करती इस बात को। तो एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो उसको समझाने के लिए नेचर ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने बड़े इंतजाम कर रखे हैं, जिनको हम डेथ एंजल कहते हैं। वास्तव में डेथ एंजल तो समझाने आते हैं, उन्हें प्यार से कन्विंस करते हैं। डराने वाला सिस्टम तो भी होता है किसी के साथ, उन लोगों के साथ जो बहुत बुरे विचारों के होते हैं। आमतौर पे तो ये डेथ के जो एंजल होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम चलो यहां से, अटको मत यहां पर। और इनके लिए एक गेट होता है, यूनिवर्सल गेट, गोल्डन गेट बोलते हैं उसको इनकी भाषा में। मतलब जब ये मृत्यु होती है तो वो गोल्डन गेट अगर वो खुलता है, यानी एक तरीके से परमात्मा उन्हें बुलाता है अपनी ओर कि भाई आ जाओ। अब जिन आत्माओं को समझ होती है और वो यहां से खींची चली जाती है उस गेट की तरफ, मतलब वहां से एग्जिट हो जाता है, तो वो शरीर उनका, मतलब उसको प्रेत योनि से वो छुटकारा हो गया और गई यहां से। पर अगर वो एक बार वो इसको इग्नोर कर देती है, परमात्मा की कॉल को इग्नोर कर देती हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि उनके लिए बार बार गेट खुला ही रहता है हमेशा। फिर वो परमात्मा भी अपना द्वार बंद कर देता है, भाई ठीक है तुम भटको यहाँ से, जब तुम्हें समझ आ जाए तब बुला लेना, तब आपके लिए फिर गेट खोला जाएगा। लेकिन फिर ये इतनी भटक जाती है यहाँ पर आके, इनको पता ही नहीं होता। अब करें क्या ऐसे केस में? अधूरा कार्य जो मैं आपको बता रहा था, अब इसमें अधूरा कार्य में क्या, कोई भी काम अटक गया, कोई भी काम, पता नहीं कौन सी डिजायर थी। जैसे एक सोल से हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, उनके घर पे ना, उन पे घर पे, मतलब एक साउथ दिल्ली की ही बात है, उनके घर पे उनको किसी के, मतलब घर में किसी के होने का एहसास होता। रात को कहते कि कुछ हरकतें होती हैं, ऐसा लगता है कि कोई जा रहा है, मतलब किसी के पैरों की आवाज सुनाई पड़ती है या कुछ ऐसा, या वो अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं, मतलब कोई भी उनको कुछ ना कुछ एहसास हुआ रहता है कि घर पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है। हमने जब कांटेक्ट करके देखा, हमने प्रार्थना करी, हमने गायत्री मंत्र की चैंटिंग करी, फिर प्रार्थना करी, वहां पर गए, तो वहां उस सोल ने जब अपना मैसेज जो है मैं कन्वे किया, हम हीलर जाते हैं, 2-3 हीलर मिलके बात करते हैं, तो फिर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस घर का, ये घर मेरा घर है, मैं इनका बाप हूं, जिसकी मृत्यु करीब 3 साल पहले हो गई थी। तो इस घर को बनाते हुए मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल खर्च किए, मेरा डिजायर थी इस घर में रहने की। अब ये घर पूरा हुआ, उसके 6 महीने बाद मेरी डेथ हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे तो यहाँ पर रहना था, मेरी पूरा ड्रीम है ये घर। अब बताओ आप क्या करोगे? हम उनको प्यार से हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि पिताजी आप जाइए, आप कृपया यहाँ से जाइए, ये शरीर छूट चुका है अब आपका, लेकिन सारी जिंदगी जिसने उस चीज के ऊपर अपनी पूरी मन की तवज्जो, पूरा ध्यान लगाया हो, एकदम से कैसे छूट जाएगा बताइए आप? इसीलिए तो डिटैच भाव से रहने का, बार बार कि मैं इन चीजों से मुक्त रह पाऊं। मुक्त का मतलब तो यही होगा ना, वो जो पहले जीते जी मुक्त होगा तो मृत्यु के बाद मुक्त होगा, ऐसे थोड़ी मुक्त हो जाएगा। तो इन भोगों से, इन डिजायर से, इन वासनाओं से जीते जी मुक्ति पानी है, मृत्यु के बाद कोई मुक्ति नहीं है। ये ना सोच ले कि इतना आसान काम है। तो
इसलिए कोशिश कीजिए। फिर हमने बाद में उनसे प्रेयर करी, जैसे तैसे करके उनको बड़ा कन्विंस किया, उनको एंजल्स ने भी कनेक्ट किया, फिर उन एंजल्स से उनसे बात करवाई, उनको कन्विंस किया कि भाई अब आप जाइए, प्लीज जाइए। फिर कहीं काफी प्रेयर करने के बाद, वो कई दिनों के बाद उन बच्चों ने प्रेयर करी अपने पिताजी को। उसको जब उनको समझ में आ गया कि मैं हमारे पिताजी हैं, तो उन्होंने बड़े प्यार से प्रेयर करी कि पिताजी आप जाइए, आप जो जो कहेंगे हम उसी हिसाब से आपके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे, आप जाइए। तब जाके वहां से गए। तो लेकिन कितना टफ है, अब और बताता हूं। नंबर 4, अंत से भय लगता है। कुछ लोग मृत्यु के बाद भी उनको अपने फाइनल डेस्टिनेशन से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ जीवन में कर्म ऐसे किए होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर परमात्मा के पास गए तो वहां पर उनको भयंकर नरकों में डाला जाएगा। उनको थोड़ी बहुत समझ है यहां से, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण डरते हैं, क्योंकि जीवन में उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि वो मृत्यु के बाद भी उनको अपने अंत से, डेस्टिनेशन से डर लगता है। क्योंकि बताया गया है संसार में यहाँ पर कुछ तो अता पता रहता ही है कि भाई मौत के बाद अगर ऐसा कर्म करोगे तो मृत्यु के बाद ये भुगतना पड़ेगा, ऐसे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमारे मंदिरों में या जो शमशान घाट है उसमें ऐसे चित्रण किए जाते हैं, बताया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी वहां पर सजा दी जाती है जब आप ऐसी हरकतें करते हो। तो अब जीवन में जिसने इतने सारे भोग भोगे हैं, गड़बड़ करी है संसार के अंदर, स्त्रियों के साथ संग किया है, क्षमा चाहता हूं, ये बात बोलनी पड़ती है कभी कभी बात समझाने के लिए। अब मृत्यु के बाद उनको ये डर है कि भाई ये वहां तो पोल पट्टी सब खुल जाएगी। दुनिया में तो आप किसी को भी चीट करते रहे, धोखा देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां किसको धोखा दोगे, किसको धोखा दोगे? तो उनको वहां डर लगता है। वो कहते हैं कि वहां जाने के बजाय यहीं घूमते रहो। अब ऐसी आत्माओं के साथ बड़ी डिफिकल्टी होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है मामला इनको। तो फिर यहीं पे ये घर बना के जीना शुरू कर देती है। मतलब जीना, मतलब मृत्यु के बाद जो इनका जीवन है, इसको आप जीना कह लो, क्या कह लो, प्रेत योनि में जीना शुरू कर देते हैं। बस यही इनका सब कुछ हो जाता है। ऐसे लोगों को तो फिर फिर सजा ही दी जाती है, फिर परमात्मा इनका न्याय करता है। हमने बड़ी प्रार्थना करी तो हमें कहा कि शनिदेव इनके साथ फिर अपने ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं इनका, या यमदेव, यमराज जो है वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका अपना वे होता है। तो इसके बारे में इतना ही मेरे को ज्ञात है। ऐसी सोल्स भी बहुत हैं जो अटक जाती हैं, इनका भी हिसाब किताब परमात्मा को करना पड़ता है। नंबर 5, अपराध बोध वाली जो होती है, जिनके अंदर कोई गिल्ट फीलिंग होती है। अब गिल्ट क्या है सबसे बड़ा, कि मैंने अपने परिवार को अलग छोड़ दिया, मैं बिल्कुल, वो अपराध बोध जो है वो यहां से जाने नहीं देता। हाय मेरा परिवार, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरे बच्चे या मेरा ये परिवार मेरे बिना कैसे गुजारा करेगा। अपराध, ये लगता है कि बड़ी मुश्किल से कि मेरे बिना इनका क्या होगा। या तो वो, या फिर ये भी होता है कि जिन्होंने सुसाइड किया होता है, या फिर ड्रग्स की वजह से या फिर नशों की वजह से भी ऐसा होता है। छूट तो गए लेकिन पीछे परिवार रो रहा है। अब बच्चों के साथ अटैचमेंट है, बच्चों का चेहरा देखते हैं, उनको तो दिखता है सब, उनको तो सब दिखता है। हम लोग ही इन लोगों को नहीं देख पाते, इन सोल्स को नहीं देख पाते, उन्हें तो हम सब दिखते हैं। तो उनके अंदर ये अपराध बोध बहुत होता है कि हम इनके लिए कुछ कर नहीं पाए, मतलब जीते जी तो इनके लिए कुछ कर नहीं पाए। मृत्यु के बाद अब इनके मन में ये भाव, फीलिंग होता है कि मेरे बाद कितना दुखी हो रहे हैं ये बेचारे, कितनी गिल्ट आती है मन के अंदर, राइट। तो ऐसा जो होता है, अपराध बोध की वजह से भी ये लोग यहीं घूमते रहते हैं, अटक, लेकिन कोई उन्हें समझाए तब ना, राइट। नंबर 6 आपको बता रहा हूं, ऐसा भी होता है कि मतलब किसी ने उन्हें बांध दिया होता है। जो लोग तंत्र मंत्र के कारण लोगों पर तंत्र मंत्र करवाते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करवाते हैं, तो ये आत्माएं भी अटक जाती हैं। इनका भी कोई ये नहीं होता कि कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने दूसरों पर तंत्र मंत्र करवाया होता है, या किसी ने इन पर तंत्र मंत्र कराया और तंत्र मंत्र की वजह से इनकी डेथ हो गई, फिर भी ये सोल जो है ना वो तांत्रिक वांत्रिक लोग कब्जे में कर लेते हैं, फिर ये सोल बंध जाती हैं। तो इन ऐसी सोल्स के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। इसी के लिए हनुमान जी जैसी महाशक्तियों को इन्वाइट करना पड़ता है कि भाई वो आए और उनको छुड़ाएं, क्योंकि बिना हनुमान जी यहाँ भी रक्षक हैं, हनुमान जी वहां भी रक्षक हैं, तब जाके वो छुड़वाते हैं, जब उनसे बड़ी प्रार्थना की जाती है और तब जाके वो छुड़वा कर लाते हैं। लेकिन कोई संभाल उनकी करे तब ना। और उसके बाद नंबर 7 जो है, जाने की इच्छा ही नहीं होती ऐसा। इसलिए जो मैं एक बार एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए तंत्र मंत्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह से हाथ जोड़ लो कि भाई किसी के प्रति कभी कोई बुरा नहीं सोचेंगे, और कोई दूसरा करे भी तो भी उसके प्रति एक ऐसी भावना मत रखो कि बदले की भावना मत रखो। जहां तक हो सके मतलब माफ करके निकल लो आगे। और अगला जो पॉइंट बता रहा हूं मैं वो ये है कि जाने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब जिसके अंदर कोई भी कारण से, जैसे मैंने आपको बताया कि ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, ये छोड़ नहीं पाती, ये बस अटकी रहती है कि इसका तो मैं बदला लेके रहूंगा। पीछे एक आत्मा से मतलब बातचीत हुई, तो प्रॉपर्टी के विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को, चचेरे भाई को मरवा दिया। अब वो मृत्यु के बाद वो मेक श्योर कर रहा है कि मैं किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी पर इसका कब्जा नहीं होने दूंगा। वो उसमें रुकावटें डाले जा रहा है, कोशिश हो रही है कि भी इनको, गुस्सा है उसके मन में। अब बताओ आप क्या करोगे, कैसे समझाओगे इन लोगों को? तो इन लोगों के लिए फिर प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो अगर आपको भी किसी का कोई ऐसा अटका हो, कोई ये लोग सपने में आकर दिखाई दें, या आपको फील हो, या आप किसी तरीके से पता लगा पाए,
क्योंकि नॉर्मली लोग सपने में आके इंडिकेट करते हैं कि हम अटके हुए हैं, तो आप हमारे लिए कुछ करो। जब आप उनके लिए कुछ, जब ये लोग प्रार्थना, जब लोग कहते हैं और हम उनके लिए कुछ करने को का भाव मन में आता है, तो क्या करें? आप अपने पुण्य इनको समर्पित करो। अगर ऐसा अटकाव है तो पुण्य समर्पित करो, और फिर इनके निमित्त जो है, मतलब जैसे मैं 11 दिन के सिर्फ मेडिटेशन का पुण्य मैं इनको देता हूं, या इतने गायत्री मंत्र का जाप मैं इन्हें दान देता हूं, तो हमारे दान से इनका कल्याण होता है, इनको वहां से छुटकारा मिलने की चांसेस रहते हैं, फिर ये आगे गति करते हैं। लेकिन इनको समझाना बड़ा जरूरी होता है, तो उसके लिए एंजल से ही प्रेयर की जाती है, अपने इष्ट गुरु से प्रार्थना की जाती है कि प्लीज इन्हें मुक्ति दिलाओ। और सबसे बड़ी बात है कि जीते जी ये बंधन काटने की कोशिश करो ना। ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस यही है मेरा कि आप समझो कि भाई जीते जी हम समझा सकते हैं आपको, मृत्यु के बाद कौन समझाएगा किसी को। तो यहां से कोशिश करो कि यहीं पे निपटारा करके जाओ, अपने मोह के बंधन काटो, ईर्ष्या नफरत द्वेष से यही छुटकारा पालो। मृत्यु के बाद कोई आसान काम नहीं है। कोई ये ना समझ ले कि ऐसे करके निकल जाएंगे, इतना आसान नहीं है, बड़ी डिफिकल्टी है। इसलिए पूरे ध्यान से, पूरी रिक्वेस्ट करके मैं आप सभी से कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं इसको। इसके ऊपर और भी मैं कोई सवाल हो तो आप नीचे लिखिए, मैं और डिटेल में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो जितना हो सके मेडिटेशन करके आत्मा का कल्याण करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड तकलीफ है तो आप प्रश्न करके बता सकते हैं, नीचे हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।